नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बंसल, डायरेक्टर मिडास बंसल प्राइवेट लिमिटेड। आज अब एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अपनी वीडियो लेके आए हैं। कुछ महीनों से मार्केट लगातार गिर रही है, लोग बड़े परेशान हैं कि मार्केट क्यों गिर रही है और कहां तक गिरेगी, ये बॉटम कहां बनेगा। तो आज हमारे वीडियो का टॉपिक है निफ्टी सर्चिंग फॉर दी बॉटम, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे इस साल का टेक्निकल आउटलुक 2025 का क्या रहेगा, मार्केट कैसा बिहेव करना चाहिए। तो दोस्तों 27 सितंबर 2024 को निफ्टी ने एक टॉप बनाया था 26,270 का, और उस दिन से मार्केट लगातार फॉल में ही है। तो अगर उस लेवल से देखें तो अभी निफ्टी करीब 7-8% गिर चुकी है, और टाइम वाइज देखें तो ऑलमोस्ट 4 महीने 3.5-4 महीने हो चुके हैं और लोग परेशान। दोस्तों कुछ भी नहीं हुआ है। अगर आप देखें, निफ्टी ने कोविड आया था तो मार्च 2020 के अंदर एक लो बनाया था 7,513, तब से लेके मार्केट लगातार चल रही है। ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना 3.5 गुना मार्केट हो चुकी है। इस बीच में सिर्फ एक सिग्निफिकेंट करेक्शन आई थी जब अक्टूबर 21 के अंदर मार्केट ने एक 18,800 के आसपास जो टॉप बना के एक गिरावट ली थी। जून 2022 में 15,200 के आसपास जो बॉटम बनाया था। अदरवाइज कोई सिग्निफिकेंट करेक्शन ऑलमोस्ट 5वां साल हो जाएगा मार्च 25 में कोई नहीं। तो मार्केट एक ब्रीदर ले रही है, नॉर्मल करेक्शन है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम टेक्निकल भाषा में समझने की कोशिश करें तो मार्केट ने इलियट वेव के हिसाब से किसी थर्ड वेव को, आइदर थर्ड को और थर्ड के कंपोनेंट को कंप्लीट किया है सितंबर 2024 के अंदर, और एक करेक्टिव वेव थर्ड की फोर्थ या फोर्थ वेव की करेक्शन चल रही है। और ये करेक्शन नॉर्मली राइज का 38.3% होता है। तो हम लास्ट राइज देखें तो 16,828 का एक लो बना था मार्केट में मार्च 2023 को। वहां से देखें निफ्टी ने 26,270 के हाई को बनाया सितंबर 2024 में, तो एक 9,449 पॉइंट का राइज आया था। उसका 38.2% रिट्रेसमेंट हो रहा है, जो करीब 22,677 पे एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो निफ्टी के मेरे हिसाब से पहली इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जानी चाहिए अगर हमारी एनालिसिस थर्ड वेव की करेक्ट है। या इसके नीचे 1 दिन 2 दिन थोड़ा बहुत जा भी सकता है, पर टिकना नहीं चाहिए। तो एक मेजर बॉटम हो सकता है। अगर हम और दूसरे पैरामीटर से इस बात को फर्दर एनालाइज करने की कोशिश करें तो पिछले साल की निफ्टी की एवरेज जो 2024 की है 23,686 की आई है। तो नॉर्मली मार्केट इस एवरेज के नीचे लंबे समय तक सस्टेन नहीं करता है, और जो अभी तक हिस्टोरिकली हमने देखा है उसके नीचे मार्केट अगर जाता भी है 2 से 5% जाता है, एक्सेप्ट कोविड का 2020 जहां मार्केट काफी नीचे गया था लास्ट ईयर की एवरेज से। वो एक ऐसा पीरियड था जिसके लिए हम टेक्निकल काम नहीं करते हैं, तो अदरवाइज 2 से 5% जाता है। अगर वो भी देखें तो 22,700-800 का एक सपोर्ट बन जाता है। इसी तरह से अगर हम ईयरली चार्ट की एनालिसिस करें तो ईयरली चार्ट पे निफ्टी ने ओपनिंग हुई थी 21,727 की और क्लोजिंग हुई है 23,645 की। तो ईयरली चार्ट बहुत बुलिश मोड में बंद हुए हैं। लगातार 8 साल से मार्केट ईयरली चार्ट पे पॉजिटिव मूवमेंट दे रही है। उसके हिसाब से इस साल भी पॉजिटिव मूवमेंट रहनी चाहिए, पर एट द सेम टाइम क्वार्टरली चार्ट जो है वो इस क्वार्टर में बहुत बेयरिश बंद हुए, क्योंकि जब 1 अक्टूबर खुला था वहां से देखे इस क्वार्टरली चार्ट में बहुत बेयरिशनेस है। तो उसके हिसाब से देखें इस क्वार्टर में मार्केट को बॉटम आउट हो जाना चाहिए, और क्वार्टरली चार्ट भी 22,756 के लेवल देते हैं। तो इससे लगता है कि क्वार्टरली चार्ट, ईयरली चार्ट, ईयरली एवरेज और इलियट वेव को हम एनालाइज को मिक्सअप करें तो इस क्वार्टर में मार्केट को बॉटम आउट हो जाना चाहिए, और 22,700-800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करना चाहिए। मार्केट यहाँ पे बॉटम आउट हो जाना चाहिए। अगर मार्केट इस लेवल में बॉटम आउट नहीं होता है तो मार्केट नेक्स्ट सपोर्ट जो मेजर ट्रेंड लाइन आ रही है 22,100 के आसपास आ रही है। तो मैं बड़े कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि मार्केट या तो 22,700-800 में बॉटम आउट हो जाएगी या 22,000 के लेवल को भी छू सकती है। और इस क्वार्टर में पहली डेट या तो करंट फॉल जो चल रहा है यहीं पे अगर निफ्टी को बॉटम आउट होना है तो अगले 8-10 दिन में ही हो जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 20 जनवरी तक, और उसमें फिर 23,000 के आसपास या 22,800 के आसपास बॉटम आउट होगी। और अगर अभी यहां से नहीं होती है, मार्केट ऊपर रैली ले लेती है, तो हो सकता है कि मिडिल ऑफ द मार्च तक हो जाए, तब उस समय 22,000 भी छू सकता है। इससे ज्यादा मार्केट में करेक्शन की उम्मीद नहीं है। पर एट द सेम टाइम जैसे मैंने आपको बताया आगे के चार्ट बहुत बुलिश है। इसी चीज को अगर हम फंडामेंटली देखने की कोशिश करें तो मार्केट बहुत बुलिश मोड में चल रही थी। जो निफ्टी 50 की कंपनियां हैं उनकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ रही थी। ग्रोथ 15, 17, 18, 20, 25% पर एनम से आ रही थी, पर अभी पिछले 2 क्वार्टर से ग्रोथ एकदम सबड्यूड हो गई है। सिंगल डिजिट में भी नीचे लोअर डिजिट हो गई है। इसलिए मार्केट थोड़ी डिसअपॉइंटिंग हुई है कि जो अर्निंग ईपीएस 2025 का हमने साल के शुरू होने पे माना था उससे काफी कम आने की उम्मीद है। अभी इस साल शायद 1040 ही आए, जो हम 1100 से ऊपर सोच रहे थे,
और 2026 की अर्निंग जो हम 1200 प्लस सोच रहे थे और कई ब्रोकर हाउस के तो एस्टिमेट 1250 तक के थे, शायद वो डाउनवर्ड रिवाइज होकर अब 1160-70 पे आ गए हैं। तो इसलिए मार्केट उस अर्निंग की डिसअपॉइंट को भी एडजस्ट कर रही है और करेक्शन चल रही है। अब हम बात करें अगला साल क्या हो सकता है। जैसे हमने बॉटम की बात कर ली, बॉटम कहां बन सकता है, कब बन सकता है, पर इस साल में क्या लगता है। तो इस साल मार्केट बहुत बुलिश रहने की उम्मीद है, क्योंकि जैसे मैंने इलियट वेव से बताया, जबकि फोर्थ करेक्शन कंप्लीट हो जाएगी, फिफ्थ वेव में मार्केट ऊपर जाएगा। अगर ये थर्ड इंटरनल है तो फोर्थ में कम से कम 27-28 हजार जाएगा, और अगर मेन फिफ्थ स्टार्ट हो जाएगी तो 30-31 हजार भी जा सकता है, और उसमें समय लगेगा, ये 1-2 दिन की बात नहीं है। अगर हम इसी साल तक रिस्ट्रिक्ट करें तो हमारे साल का टेक्निकल आउटलुक अपर रेंज आती है 27 से 28 हजार, जो मार्केट को दिसंबर जनवरी तक छू लेनी चाहिए। अगर हम ईयरली चार्ट की बात करें तो मैंने पहले ही बताया आपको कि 22,700 पे बॉटम दिखाई देता है, ऊपर चार्ट के लेवल खुले हुए हैं। अर्निंग की बात करें, थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट तो अभी आने वाले हैं, जनवरी में आ जाएंगे, तो थोड़े अच्छे उम्मीद नहीं है। पर जो फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट जो अप्रैल मई 2025 में आएंगे, वहां से हो सकता है अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ा दे तो थोड़े बेटर रिजल्ट आने शुरू हो जाए, तो मार्केट में पॉजिटिवनेस बननी शुरू हो जाए और अप्रैल ऑनवर्ड मार्केट पॉजिटिवनेस के साथ स्टार्ट हो जाए। और अगर 1160 की अर्निंग अपवर्ड रिवाइज हो जाती है तो पॉजिटिव सेंटीमेंट बन जाएगा, और दिसंबर 25 में या जनवरी 26 में मार्केट के सामने 25-26 की अर्निंग सामने होंगी, तो मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होता है, तो मार्केट फिर 26-27 की अर्निंग को डिस्काउंट करना शुरू करेगा, और उस समय मार्केट पर अपवर्ड ट्रेंड में चलना शुरू हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, आप इन्वेस्टर को घबराना नहीं चाहिए, स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए, और कोशिश हो सके तो म्यूचुअल फंड रूट को अडॉप्ट करें, क्योंकि जब एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपके यहाँ पे पोर्टफोलियो बना रहा है, देख रहा है कौन से स्टॉक लेने, कौन से सेक्टर में एक्सपोजर बढ़ाना है, वो काम कर रहा है। आप इनडायरेक्टली लग के कहीं गलत ना फंस जाए। तो म्यूचुअल फंड अगर आप एनालाइज भी करें, अगर जो परसेंटेज फॉल जो सितंबर से आया है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने इंडाइसेस को आउट परफॉर्म किया है, कुछ तो गिरे ही नहीं है, कुछ पॉजिटिव रिटर्न देके बैठे हैं उस पीरियड में भी, और कुछ गिरे हैं तो कम गिरे हैं, तो इसके थ्रू लगाएं तो अच्छी रिटर्न आप ले सकते हैं। और एग्रेसिव इन्वेस्टर जिन पर लंबा होराइजन है, मिड कैप, स्मॉल कैप और मल्टी कैप जैसे फंडों में भी एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज कंजर्वेटिव इन्वेस्टर लार्ज कैप और एग्रेसिव हाइब्रिड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, स्टैगर्ड वे में करें, और मार्च तक अपनी इन्वेस्टमेंट को कंप्लीट कर लें और होराइजन थोड़ा सा लंबा रखें। नमस्कार दोस्तों।